अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे, और छोले जो है वो हम कुकर में बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले ली है, उसके अंदर मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच सूजी ले ली है। अब सूजी में हम पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। अब इतने हम यहाँ पर ले लेते हैं मैदा। तो मैदा मैंने 4 बड़े चम्मच मैदा लिया है। अब मैदे के अंदर हम इस तरह से कुआँ बना देंगे, और कुएँ में हमें पानी नहीं भरना है। हम यहाँ पर इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच शुगर, और 1/4 टेबल स्पून हमें यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला है। अब इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। देन मिक्स कर लेने के बाद यही सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सूजी जो है वो अच्छी तरह से इसका मॉइस्चर है वो छोड़ती जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर पानी में ऐड नहीं करेंगे। हम यहाँ पर दही ले रहे हैं, और दही को हम 2-2 चम्मच करके डालेंगे, और आटे को जो है वो मिक्स करते जाएंगे। आटा में जो है वो मॉइस्चर आता जाएगा। हम जितना इसको मिक्स करेंगे आटा उतना ही मॉइस्चर होता जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसका एक अच्छा सा डो लगा लेंगे। देन डो को है ना हम अच्छी तरह से पटक पटक कर इसको यहाँ पर डो लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप है ना 5 से 10 मिनट इसको इस तरह से अटक पटक कर और इस तरह से कर कर आप यहाँ पर इसका डो लगा लें। देन अभी हम यहाँ पर इसको बर्तन में रख देंगे। देन बर्तन में रख लेने के बाद हम यहाँ पर इस पर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, और ऑयल को अच्छी तरह से लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको कपड़े से ढक देंगे, और एक बर्तन से भी कवर करके यहाँ पर रख देंगे 1 घंटा के लिए। अब यहाँ पर मैंने तपेली ली है, और तपेली के अंदर डाल देंगे 1 चम्मच चाय पत्ती। तो हम यहाँ पर चाय नहीं बना रहे हैं, बस चाय पत्ती का पानी ही चाहिए। तो अभी हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मिक्सी जार ले लिया है, एक बड़ा प्याज दिया था और उसको हम बारीक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने प्याज को जो है वो बारीक कर लिया है। तो अब हम इसे साइड रख देंगे। यहाँ पर मैंने ओवरनाइट सोक किए हुए छोले लिए हैं। तो छोले हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया है। देन इसके बाद हम यहाँ पर ऑयल डाल देंगे कुकर में। अब मैंने यहाँ पर सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। अब लौंग जो है वो चटकती है, तो आप ध्यान से डालें। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक प्याज डाल दिए हैं। प्याज को अच्छा ख़तरनाक हम सेकेंगे ताकि उसका सारा पानी जो है वो सूख जाए। अब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। देन यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी डाली है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे तब तक कि जो है बर्तन का तवा जो है वो तला जो है वो छोड़ ना दे। अब हम यहाँ पे सारे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने आधी चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जो है छोला मसाला, और 1 पिंच ऑफ मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला है। अब यहाँ पे मिक्स कर लेने के बाद हमें सारे छोले डाल दिए, एक पील किया हुआ आलू, और यही चाय पत्ती का पानी इसके अंदर ऐड करेंगे कलर के लिए। अब हम यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। अब इतने से तो हमारे छोले जल जाएंगे, तो हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। अब पानी ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। देन इसका कुकर का ढक्कन जो है वो लगा देंगे। अब यहाँ पर 4 से 5 हमने सीटी ले ली है। जो चने जो है वो अच्छी तरह से हमारे कुक हो जाएंगे इतने में। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको चना जो है वो बताती हूँ। तो जो हमारे छोले हैं वो इस तरह से अच्छी तरह से हाथों से मैश हो रहे हैं, यानी वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब जो आलू डाला था ना, आलू को हम इस तरह से इसमें मैश कर लेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह से छोले टाइप गाढ़ी हो जाए। तो हम आलू को इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमने यहाँ पर फिर गैस ऑन करके इसको गैस पर चढ़ा दिया था। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बैलेंस हो चुकी है, यानी छोले टाइप हो चुकी है। तो अब हमने यहाँ तड़का पैन ले लिया है, उसके अंदर डाल देंगे ऑयल। अब ऑयल गर्म हो जाए उसके अंदर मैंने डाली अजवाइन और हरी मिर्च 2 से 3। अब यहाँ पर इस तड़के को हम डाल देंगे हमारे छोले के ऊपर। तो अब हमारे यहाँ पर दिल्ली स्टाइल छोले जो है और वो भी कुकर में बनकर तैयार हो चुके हैं। ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, इतने में ही तैयार हो। तो देखिए इसकी ग्रेवी जो है वो कितनी गाढ़ी है। अब हम यहाँ पर मैदा ले लेंगे। इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया था। तो अब हम यहाँ पर इसको फिर से अच्छी तरह से अटक पटक कर और इस तरह से हाथों से मसल कर यहाँ पर इसको हम फिर से डो सॉफ्ट कर लेंगे। और डो जो है वो इस तरह से अंदर से जालीदार होना चाहिए और बाहर से सॉफ्ट। अगर वो दोनों तरफ से सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर आपके भटूरे जो है जब आप बेलेंगे ना तो वो वापस से सिकुड़ कर आपके हाथों में आएंगे। तो अब यहाँ पर इस तरह से इसकी लोइयाँ बना लेंगे।
तो मैंने यहाँ पर इस तरह से आटे की जो है वो लोइयाँ बना ली है। तो यहाँ पर मैंने सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर दी और इसको इसी तरह से नहीं छोड़ेंगे, इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे हाथों से और इसको कपड़े से ढकेंगे ताकि लोइयाँ जो है वो सूख ना जाए। अब यहाँ पर हमने एक लोई ले ली है, उस पर हमें मैदा नहीं लगाना है, हमें लगाना है ऑयल और इसको इस तरह से बेल लेना है। और आप जितना बड़ा साइज़ रखते हैं उतना बड़ा साइज़ रख लें। मैं यहाँ पर भटूरे का साइज़ जो है वो मीडियम ही रख रही हूँ। तो भटूरे को इस तरह से आप बेल लें। जो भटूरे हैं वो ज़्यादा मोटे ना बेलें, फिर वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। अब इसको हाथ में ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से ही गर्म रख लिया था, तो गर्मा गर्म ऑयल के अंदर हमें इसे डालना है ताकि भटूरे है वो अच्छी तरह से फूले। तो अब हमारा भटूरा जो है वो कितना फूला फूला बन रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपके भटूरे भी फूले फूले ही बनेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा भटूरा है मैंने अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया है। देन फ्राई कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको जो है वो निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि सारे भटूरे कितने ही फूले फूले बने हैं यहाँ पर, और एकदम टेस्टी से लगते हैं इन छोलों के साथ खाने में। तो देखिए हमारे दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।